सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो और नया दिव्य बनाते जाओ। तो आज बाप दादा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है। बाबा कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं, हम बच्चों को जो भी सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है, और जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वो दूसरों को भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं, गीत भी मनुष्य का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी ऐसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं, अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नयन हुए ना, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जिसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में फिश हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वो है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। या फिर टावर ऑफ दुख धाम, मतलब सबसे जास्ती दुख इस युग में मिलता है, कलयुग में। इसलिए बाबा समझाते हैं कि टाइम बाकी थोड़ा है। बच्चों की याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे, और उसी आत्मा है, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो आप बच्चे जानते हो कि लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। बाप कहते हैं मन मना भव, मतलब
अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई के नहीं भी भरती है। सुधरने बदले बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का बरसा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगतजीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, यह काम महाशत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि की वैरायटी झाड़, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं लाखों वर्ष, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो यह ज्ञान हमको सतयुग में नहीं होगा। जैसे यहां कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वो भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते आए हैं। ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। भक्त ये जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कोई समझते भी है कि ये एक्यूरेट कहते हैं। बाबा कहते हैं वो भी समय आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। ऐसी सी बातें सुनकर कह देते हैं यहां से गंगा निकल आई, गोमुख भी बनाया। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वो जड़ दिलवाड़ा, यह है चैतन्य। उसमें ऊपर वैकुंठ और नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो आज बाबा धारणाओं में हम बच्चों को कह रहे हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है और बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी वो है जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। तो आज बाबा हम बच्चों को दुआओं के साथ साथ स्लोगन दे रहे हैं। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। आज के अव्यक्त इशारा,
अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझ जाएंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर के प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप जीवन। जब इतने से प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सच्चे सेवाधारी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।